लखनऊ में मंत्री नहीं साहब मेरी बात नहीं है। लखनऊ में जब लखनऊ में पूरा आपको क्या हमारा शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारी ओर से शांति लगने नहीं वो हमारा शांतिपूर्ण अरे नहीं ऐसा है कि हमारा शांतिपूर्ण तरीके से कोई हंगामा नहीं हो रहा है, क्या झगड़ा हो रहा है, कोई हमारी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अरे हम बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ना किसी को हानि होगी, ना कोई किसी को क्षति होगी, ना कोई अशांति होगी। लाइटर ले गया अरे लाइटर दे दे यार, आगे जाए आग लगा देंगे। अरे पीछे बंदी बंदी है क्या पीछे? अरे आपके डीजी आपने साहब लखनऊ में अपना भूखा आपके डीजी मिसाल मिलेगा। लखनऊ में अपना भूखा गया आपका साहब नहीं साहब, लखनऊ में भूखा मानी का मुझे आप लोगों ने लखनऊ में अपना भूखा मंत्री है साहब। लड़ाई है अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, लाठी चार्ज के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो, लाठी चार्ज के दोषियों को फांसी दो, फांसी दो। जब तक तुरंत चांद रहेगा वकील तुम्हारा घायलों तुम्हारा नाम रहेगा। जब तक तुरंत जिंदाबाद नहीं हो जाता मेरे भाइयों सब बाहर आ जाओ, डरो मत और अपने दोस्त अपने साथ दोस्त अपने कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आगे नहीं होगी जिंदाबाद थोड़ी मत करो, ये मत करो, मत करो वकील साहब। हमने आपकी रेस्पेक्ट लखनऊ में मंत्री जी नहीं साहब, हम तो आप मेरी बताइए, मेरी बात वीडियो आगे तो लखनऊ में जब लखनऊ में मोबाइल भी तो सही नहीं यार, ये छोटू करिएगा
हाँ आपको क्या है? लखनऊ में भूखा है मेरी बात सुनिए लखनऊ में अपना भूखा गया लखनऊ शांति से जलान दो शांतिपूर्ण को विवादित मत कराओ भाई साहब ये विवादित करा दो शांतिपूर्ण जलान दो जान दो शांति बनाएंगे बना लो वकील साहब अपने सबको आप मुझे रख दो आप समझ जाओ अरे शांतिपूर्ण को विवादित क्या वो करा रहे हो हम भी अपने साथ ही बैठ जाएंगे। हाँ हम सभी बैठ जाए साहब हम भी हमने कोई झगड़ा नहीं कर रहे हम हमारी तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप विवादित करा रहे हो आप बात करना चाहते हैं लीजिए आपके लखनऊ के अंदर पूरा जाएगा वहाँ पर छतरी के नीचे पूरा घुसा गया हम लोग आगे कर लेंगे बस तुम्हारा भी काम नहीं लो बाजी आई अरे पीछे वर्दी है क्या पीछे लग रहा है तेल है अरे नहीं आपका टिकट याद रहे क्षति ना हो किसी को, क्षति नहीं हो और अशांति नहीं हो। खींच क्यों रहे हो? अब मत खींचो। हो गया क्यों रहे हो? पेट्रोल नहीं इसी से वजह काम ये इतना सहयोग कर रहे हैं तुम लगा दो बस आपने सब लखनऊ में पूरा भूखा आपने लखनऊ में पूरा भूखा गया आपका साहब नहीं साहब लखनऊ में भूखा मानी का कुछ आप लोगों ने लखनऊ में पूरा भूखा मंत्री है साहब लग गई केवल आपका सम्मान कर रहे हैं हम हाटी साहब आपके छोड़ रहे हैं आप सुन लीजिए आपके छोड़ रहे हैं चाय पियेंगे बैठ के हमारे साथ आपकी आपका टेलीफोन छुपा कर मेरे पास थैंक यू आपका टेलीफोन आज मेरे पास थैंक यू चाय पियेंगे बैठ हाटी साहब आपका सम्मान आप रखा गया अब तो थैंक यू आपकी बात चाय पियेंगे बैठ के चाय पियेंगे बैठ आपसे मैंने कहा था थैंक यू ठीक है चलो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद पुलिस प्रशासन काम से टकराएगा अधिवक्ता एकता अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। हमारा काम सफल हो गया यार बहुत सफल हो गया। जला दे दिया हमने सारा जला याद करो अंदर जाने के बाद जी क्या नाम आपका? मेरा नाम है प्रिया एडवोकेट और आज
आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 26 सितंबर 2001 को दीवानी कचहरी न्यायालय के मंदिर में न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं कर्म में पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज जो हुआ था उसका विरोध हमने किया है और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे। काला दिवस मनाया है। तो आज आप लोगों ने पूरी हड़ताल रखी है, कोई काम नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। अपना परिचय दीजिए। एडवोकेट नितिन शुक्ला। 26 सितंबर 2001 को हमारे यहाँ पर बहुत लाठीचार्ज हुए थे, पुलिस वालों ने अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किए थे, इसीलिए हम काला दिवस मनाते हैं और हमेशा ऐसे ही मनाते हैं। तो जिसमें जैसे कि अभी वकील साहब अपना परिचय दीजिए। मैं कैंपस के अंदर 91-92 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तकरीबन मेरे प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग काफ़ी आंदोलन करते रहे थे उस समय और पुतला भी फूकते रहे थे। हुआ क्या था कि यहाँ पर सितंबर 2001 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभा हुई थी परे के अंदर, जहाँ पर मैं उस सभा के अंदर भी हाई कोर्ट की मांग को लेकर गया था। मुझे पुलिस ने रोक दिया था। मेरे एक बड़े भाई अरुण सोलंकी यहाँ पर जो है काफ़ी मेरे वरिष्ठ सीनियर हैं, बड़े आदरणीय हैं, वो सभा के अंदर कूद कर मंच पर पहुँच गए थे और उस समय जो सरकार थी जी, उस सभा के अंदर यहाँ से करीबन 100-200 वकीलों ने जाके वहाँ पर सभा में काले झंडे फहराए थे और उस झंडे फहराने वाले में कुछ वकील ही जाके सफल हुए थे जो मंच तक पहुँच गए थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री महोदय और प्रशासन ने वकीलों से नाराज होकर डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दे दिया था इन वकीलों को आप सुधार दीजिए। उस समय मेरे बड़े भाई अरुण सोलंकी को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, मुझे ही पकड़ लिया था पर मुझे छोड़ दिया गया था। बाद में अरुण सोलंकी जी को छोड़ दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद 26 सितंबर को हम लोग यहाँ पर हाई कोर्ट की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर पुतला फूकने जा रहे थे। तो बाहर उस समय जाके पुलिस ने हमको नहीं बताया कि हम तुम्हारे पर लाठीचार्ज करेंगे, जैसे हम पहले करते आए थे वैसे कर रहे थे। पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार जो वर्तमान उस समय थी उनके आदेश पर इस कैंपस को चारों ओर से घेर लिया था। पूरी उनकी प्लानिंग थी। वकीलों को इस बात का एहसास नहीं था कि आज लाठीचार्ज होगा। जैसे ही हम पुतला लेके बाहर गए हैं तो बाहर हमसे पुतला छीन लिया गया है। उसमें कुछ वकील थे, उसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर आपका सुदेश कुमार सिंह हरिपर्वत थे, शशिकांत शर्मा आपका एहमतुल्ला इंस्पेक्टर थे और काफ़ी पुलिसकर्मियों ने 100-200 पुलिसकर्मियों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और इस कैंपस को चारों ओर से घेर लिया था। उसके बाद उन्होंने चैम्बरों में दीवानी कैंपस में अंदर आकर जो अधिवक्ता अपना शांतिपूर्वक बैठे हुए थे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, बाहर हॉल उस समय अधिवक्ताओं से भरा हुआ था, अंदर आकर बर्बर लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में माननीय जिला जज साहब वाजपेयी साहब थे उस समय, वो बाहर निकल कर आए तो पुलिस ने उनमें भी लाठियाँ बरसा दी। उसके बाद यहाँ पर अपटना जज CM दीक्षित साहब थे, उन्होंने उसका विरोध किया, उनके भी चोटें पहुँचाई, उनको भी उनके साथ भी लाठीचार्ज किया। उसके बाद में यहाँ पर अल्लाह रक्का साहब थे, CM साहब थे यहाँ पर, उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस ने उनको भी लाठीचार्ज किया। तो उस लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आयोग का गठन किया था और उस आयोग के गठन को आज करीब 23 वर्ष हो गए। हम लगातार 23 वर्षों से आयोग की मांग कर रहे हैं कि जो पुलिस कर्मचारियों ने लाठीचार्ज किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके विरोध में हम हर साल पुतला फूकते हैं, हर साल अपना विरोध जताते हैं, पर हमारे ना तो माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद का इस पर ध्यान गया है, ना ही माननीय न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय का ध्यान गया है। उन्होंने एक आदेश पारित ये तो कर दिया कि अधिवक्ता लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते, पर उन्होंने इस बात को नहीं सोचा है कि अधिवक्ताओं के ऊपर जो बर्बर लाठी चार्ज हुआ था, जो
न्यायपालिका के अधिकारी जिसमें जिला जज थे, अपर जिला जज थे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे, उन पर लाठी चार्ज हुआ था। उस पर यदि सुप्रीम कोर्ट या माननीय उच्चतम न्यायालय चाहते तो खुद सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकते थे और उन कर्मचारियों को कार्रवाई करने का आदेश दे सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर उसके बाद भी मैं यहाँ पर जितने भी नए अधिवक्ता आ रहे हैं, 2001 के बाद में आ रहे हैं, मेरा प्रयास ये है कि इन अधिवक्ताओं को जो हमारे साथ घटनाएं हुई हैं उसके बारे में इनको बताते रहें, जिससे भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। और जो अधिवक्ता हमारे इस लाठी चार्ज के बाद में जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो जिस लोक परलोक में हों, उनको ये एहसास हो कि हमारी संतानें अभी तक हमारे ऊपर जो जघन्य लाठी चार्ज किया गया था, हमारा जो अपमान किया गया था, उसका विरोध कर रही हैं और करती रहेंगी। तो मेरा यहाँ पर नए अधिवक्ताओं से, मेरे साथ में ये कई महिला अधिवक्ता बैठी हैं, कई वकील साहब बैठे हैं, आज मैंने इसी बात को लेकर इन सारे अधिवक्ताओं के साथ में काली पट्टी बांधवा के विरोध किया है और पुतला फूकने का प्रयास किया। पर पुतला हमारे पास इंस्पेक्टर न्यू आगरा भाटी साहब ने और उनके साथ पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने पुतला हमसे छीन लिया। तो मैं जब तक भी प्रैक्टिस में रहूँगा, मेरा मूल उद्देश्य ये है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है हमारी अधिवक्ताओं की, इनको पता लगना चाहिए कि अधिवक्ताओं पे किस किस तरीके का लाठीचार्ज किया गया था, किस किस तरीके की यातनाएं दी गई थी। और मैं जूनियर अधिवक्ताओं से यह भी अपील करूंगा कि यदि वाकई वो किसी सीनियर की या किसी अपने गुरु से कोई ज्ञान प्राप्त किया है, तो आज का दिन ही उनके लिए है कि वो गुरु दक्षिणा के रूप में उनको अपना विरोध प्रदर्शन करके उनको श्रद्धांजलि दें कि अभी अधिवक्ताओं की संतान है, अधिवक्ताओं के जूनियर अभी मर नहीं हैं, अभी जीवित हैं। और हम शासन प्रशासन का किसी भी अमानवीय कार्य का विरोध करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। आज का आंदोलन भी हमारा फेल नहीं हुआ है। हमारी आवाज़ हो सकता है कि मुख्यमंत्री साहब तक पहुंच जाए, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, और हम जब अधिवक्ताओं पर कोई इस तरीके का दुस्साहस करेगा तो उसका हम भरपूर विरोध करेंगे। और भविष्य में अपनी आने वाली जनरेशन, अपने आने वाले अधिवक्ताओं को ये बता के जाएंगे कि जब तक आप लड़ोगे, जब तक आप अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ोगे, तब तक आप अपनी लड़ाई को नहीं जीत पाओगे। तो हमारा उद्देश्य केवल ये है कि इस आंदोलन में जो हम लोग नहीं कर सके, इस नए अधिवक्ताओं से उम्मीद करते हैं कि ये लोग इस आंदोलन को करें और सरकार से जवाब मांगें। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी अपील करता हूं कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दे। जो आयोग का गठन हुआ था, जो उनके खिलाफ मुकदमे लगाए गए थे, उन पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। और मैं यहाँ के अधिवक्ताओं को, यहाँ पर जो नेता हैं हमारे, प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, सारी बारों के प्रतिनिधियों से एक अपील करता हूँ कि एक कमेटी बनाए और उसको कमेटी एक एडवोकेट से फिल्म बनाया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट में रिट डाले, हाई कोर्ट में रिट डाले कि अधिवक्ताओं के साथ जो लाठीचार्ज हुआ था, जो घटनाएं हुई थी, चोटें आई थी, उन पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो आने वाला हमारे जूनियर्स का, हमारे अधिवक्ताओं का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। और आगे पुलिस प्रशासन या कोई अन्य प्रशासन अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से पहले विचार करेगा। तो मेरा एक निवेदन ये भी है कि यहाँ पर जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, वो ग्रेटर बार वाले भी हैं, आगरा बार वाले भी हैं, यदि वाकई वो वकीलों को हित चाहते हैं तो अपने चैम्बरों से बाहर निकलें और सड़क पे आएँ और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर रिट डालें कि अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसको अवगत कराया जाए वकीलों को, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा अपने गौरव को और सम्मान को वापस ला सकें और समाज के अंदर हम कह सकें कि हम लड़े थे तो हमको अदालत ने हमको न्याय किया, हमारे साथ में जिन लाठीचार्ज जिन लोगों ने किया था उनको सजा मिली। मेरा यही कहना है और मैं इस आंदोलनों को हर साल करूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक करूँगा और आने वाली पीढ़ी को सचेत करता रहूँगा कि वो इन आंदोलनों से डरे नहीं। जब तक आप एक नहीं होगे तब तक आप अलग नहीं हो पाओगे, बटोगे तो कट जाओगे। तो मेरा एक निवेदन ये भी है सभी आगरा के अधिवक्ताओं से कि अपने आपसी मतभेद उठाकर एक मंच पर आएँ और इस आंदोलन के जो इसके जो परिणाम आने चाहिए थे, उस लाठीचार्ज के परिणाम आने चाहिए थे, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के सामने
अपनी बात रखें, अपनी रीट रखें, क्योंकि ये एक अधिवक्ता की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के अधिवक्ताओं के मान सम्मान पर चोट पहुँची है और इसका हम भरपूर विरोध करेंगे। मेरा एक ही निवेदन है कि इसके अंदर कोई हमारे साथ न्याय होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो भी दोषी पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस सारी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आज भी हमारे पास पुलिसकर्मी आए थे, SHO निवागरा भी आए थे हमारे पास। हमने आज भी गांधी बड़ी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन किया है। हम पुतला भी फूक रहे थे, पुतला हम फूक भी दिया था हमने। उसके बाद वो पुतला हम लोग ले गए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। छीनते भी आग लगा दी थी, छीनते भी हमने उसमें आग लगा दी थी। तो हमें इस बात का अफसोस नहीं है, हम अपने आंदोलन में सफल हुए हैं और हम अपनी बात को उठाते रहेंगे। मेरी ये महिला अधिवक्ता है, मेरे सारे अधिवक्ताओं का मेरे लिए मोरल सपोर्ट है इनका, और मुझे ये मैं इनसे अपील करता हूँ कि मुझे इतनी हिम्मत हो सकती है कि मैं इस अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए लड़ता रहूँ। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय है, यही मेरा युद्ध है, यही मेरा धर्म युद्ध है। वकील साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुराग एडवोकेट है और आज हम लोग सभी लोग एकत्रित हुए हैं, काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 26 सितंबर 2001 को जो आगरा पुलिस ने हमारे साथ जो जाति और बर्बरता की है, हमारे गुरुव्यापी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ, जैसा कि हमारे सर ने अभी सब कुछ बता ही दिया है कि अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिला है और हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक हमारे अधिवक्ताओं को, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग ये काला दिवस मनाते रहेंगे। आप वकील साहब परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम पवन कुमार एडवोकेट है जी। आज क्या कार्यक्रम किया है आप लोगों ने? आज हम सभी लोगों ने, सारे अधिवक्ताओं ने मिलकर जो सन 2001 में 26 सितंबर को जो पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं पर जो बर्बरता की गई, जो पूरी तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसमें कई अधिवक्ता पूरी तरह से घायल हुए थे, यहाँ तक कि जज साहब को भी फ्रैक्चर हुआ। इन सब की विरोध में आज हमें यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं और ये पुलिस प्रशासन को एहसास दिला रहे हैं कि हम सब एक हैं और इसी तरह से अपना काला दिवस मनाते रहेंगे। क्योंकि वकील जो समाज है हमारा, जो अधिवक्ता समाज है, ये हमारा इकट्ठे होने का समाज है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी बर्बरता की जाए। उसी उपलक्ष्य में आज हम ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काला दिवस मना रहे हैं और हमेशा हम मना रहे हैं, हमारी संतानें मनाएंगी और हमेशा मनाते रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी जी बताएं। शर्मा है और आज हम सब लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये जो 26 सितंबर को 2001 को जो हुआ था वकील अधिवक्ताओं के साथ जो भी बर्बर उनके साथ किया गया था, लाठीचार्ज किया गया था, उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया गया था, तो जिससे कि उनको जो क्या नाम उनके साथ उनकी जो ये पोस्ट है उन पर एक उंगली उठाई गई थी, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी के वो प्रदर्शन अभी तक चला आ रहा है, क्योंकि जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हम आगे भी यही मांग करेंगे कि उनको वकील अधिवक्ता को इंसाफ मिलना चाहिए जो हुआ था।